आप ऐसा करो लकड़ी काट करके ले आओ। कन्हैया कहने लगे ठीक है माँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है, हम और सुदामा दोनों जा रहे हैं और लकड़ी को काट करके ले आएंगे। चलने लगे तो गुरु मैया ने इशारा देकर के सुदामा को अपने पास बुलाया। कहा लाला, अगर दोनों भाइयों को भूख लगे तो ये थोड़े से चना लिए जाओ जो दोनों आपस में मिलकर के चाव लेना। चना दिए हैं। कृष्ण और सुदामा जाकर के पहुंचे हैं वन में। कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, लकड़ी को काट रहे हैं, गिरा रहे हैं और सुदामा एकत्रित कर रहे हैं। लेकिन किस्मत की बात, आंधी और पानी आ गया। अब सुदामा को भूख सताने लगी। सुदामा सोचने लगे ज्यादा चना है ना है, थोड़े से चना है, अगर जाग में थे आधे कन्हैया दे दे तो फिर कुछ बचेगा ना, पेट नहीं भरेगा। तो वो चुपचाप चना चावने लगे। और चना कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुपचाप चबली जाए। चना चावोगे तो आवाज तो होगी। जब आवाज हुई तो कन्हैया पूछने के भैया क्या कुछ लाए हो? भूख मैं भी बहुत जोर से लग रही है। सुदामा झूठ बोल गया। सुदामा कहने लगा भैया मेरे पास कुछ नहीं है, ठंड इतनी जोर से पड़ रही है कि मेरी ठंड की वजह से दांती बच रही है। और बोला है सुदामा, अरे कपटी बोला क्या रखा मेरे दांतन को ठंड सता है। सुदामा कहने लगे भैया ठंड की वजह से दांती बच रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि हम कुछ खा रहे हैं। कन्हैया समझ गए। जवाब दिया सुदामा, थोड़े से चनों के पीछे आज आप हमसे झूठ बोल रहे हो। एक दिन वो आएगा कि आप दाने दाने के लिए भिनक जाओगे। जो कोई गुरु से कुपट करता है, नीलेश और मित्र से चोरी करता है तो क्या बताया है, कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। लिखा है कुरशी का पाटा और मित्र से चोरी के हुई मेरा धन के हुई चोरी। गुरु से कपट करना, मित्र से चोरी करना,
भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया, सुदामा आप निर्धन हो जाओगे। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, कन्हैया की शिक्षा पूरी हुई तो कन्हैया चलने लगे। मारे शर्म की वजह से सुदामा कन्हैया को विदा करने के लिए नहीं आए थे। कन्हैया ने चलते समय इशारा देकर कि शब्द का सुदामा से, भैया अगर तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए तो आप हमारे पास चले आना। धीमे धीमे सुदामा की भी शिक्षा पूरी हो गई, सुदामा भी चले गए। समय के बाद सुदामा की शादी हो गई। एक सुशीला नाम की ब्राह्मणी घर में आई, बाल गोपाल भी हो गए। लेकिन भाइयों, सुदामा को वही श्राप सताने लगा। धीमे 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 इतने गरीब होते गए कि 4-4 दिन हो जाते हैं घर में भोजन नहीं बनता है। और भामिनी का कभी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ जो सर्दियों में सर से पांव तक रजाई ढक करके सो जाती है। एक दिन की बात, सुदामा लेटे हुए थे, भामिनी पैर दबा रही थी। भामिनी पैर दबाते दबाते प्रश्न छेड़ दिया, प्रियतम हमने और आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो आज हमें ये गरीबी देखने को मिल रही है? तो सुदामा को याद आ गया होता। सुदामा कहने लगे, भद्रे आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं वो मेरे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार वो राजा हो गए और मैं भिखारी हो गया। बोले हैं सुदामा, भामिनी आरी बात दिनन की बात, भामिनी हारे शेर का पटकियो। भामिनी और कन्हैया साथ रहा करते थे। अरे सुदामा ने भामिनी समझ आवे, तुम चले द्वारका जाओ, पूरी नारी है जवाब दिया है, भद्रे जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं वो मेरे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार वो द्वारका के राजा बनी और मैं भिखारी हो गया। भामिनी कहने लगी, प्रियतम आप चले जाओ, कुछ मांग करके मत लाना, लेकिन आप अपनी गलती की माफी मांग करके चले आना। सुदामा कहने लगे, भामिनी हमारे पास कुछ नहीं है। आप जानती हो कि बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आप नहीं जानती हैं, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट अवश्य साथ में होनी चाहिए। और हमें जब हमारे पास खाने को भोजन नहीं है, भामिनी 2-3 घर गई, 2-3 रोटी चावल मांग करके चली आई, लेकिन बाहरी गरीबी, इतना साबित कपड़ा नहीं है,
जो चावलों को बांध लेती है। मैं तो ये कहती हूँ गरीबी तो किसी के घर मत आना। जिन लोगों के घर में गरीबी आ जाती है और लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है, कि टोटा घर ना किसी के लिए और शिवती बुरा है टोटा और लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान लोगों के घर में गरीबी आ जाती है, जीना दुश्वार हो जाता है। आर नरसी के घर को ताया घर में नहीं होगा। आर नरसी के घर को ताया घर में नहीं होगा। राम कन्या के बात मनाओ वही गरीबी आज सुदामा के घर पर आ गई। कोई बीमारी थकी भी प्रति संगी पाई उदाए। कोई बीमारी थकी भी प्रति संगी पाई उदाए। और अब द्वारों छोड़ कर नहीं जाते। सुदामा के पैरों में बीमारी चली गई थी, शरीर पर साबित कपड़ा नहीं था। क्या बताएं, चलने लगे तो चलते समय भामिनी ने एक शब्द कहा था, प्रीतम जा रहे आप कुछ मांग कर के मत लाना, सिर्फ अपनी गलती की माफी मांग करके चले आए। चावल ले लिए सुदामा ने, चलने लगे। जाकर के पहुंचे सुदामा, भगवान कन्हैया ने अपनी माया के द्वारा सुदामा सो गए थे तो उठा करके द्वारका में पहुंचा दिया था। और जब द्वारका में पहुंचे सुदामा की आंख खुली, सोचने लगे हम सोए तो कहीं और जगह आते, लेकिन यहाँ तो कुछ और जगह। सुदामा पूछने लगे पहरेदार को, भैया ये कौन सी जगह? भैया ये द्वारका है। भैया मोए तो बाद द्वारका में जाना है जहाँ में कन्हैया रहता है। आप कौन हो कन्हैया के? जवाब दिया, वो मेरे बचपन को मित्र है, मेरा सखा है। द्वारपाल हंसने लगा, क्यों पागल बना रहे हो हैं? अगर हमारे कन्हैया के मित्र आते हैं तो विमान में सवार होकर के आते हैं, रथ में बैठ करके आते हैं, और आप जो पैरों में जूती तक नहीं है। सुदामा कहने लगे, भैया एक बात जाकर के बता दो, पहचान लेंगे तो ठीक है ना, हम वापस ले जाएंगे। और बोले कि द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारपालो कन्हैया से
पे मिलके जवाब दिया है सुबह।